वो कह रहे, भाई विपक्षी दल के लोग कह रहे हैं कि एक बार आचार संहिता बस लग जाए, उसके बाद फिर तुम मेरी चाल देखो। वो कह रहे भाई सबको आपने डरा के अपने साथ बना रखा है, आचार संहिता लगते ही ये लोग विटामिन डी का इंजेक्शन लेके एकदम सशक्त हो जाएंगे सब, और फिर आपके डर से बाहर आ जाएंगे, ऐसा कह रहे हैं। ऐसा आफ्ताब जी, देश की आजादी के बाद जितने भी चुनाव होंगे शायद पहली बार आचार संहिता लगेगी, इसके पहले आचार संहिता लगा होगा नहीं। सवाल इस बात का है कि इस चैनल पर जितने लोग बैठे हैं, हम भी, चाहे कांग्रेस, बसपा और ये आप पार्टी, कोई तो ऐसा नहीं कह सकता कि हमारी सरकार देश और प्रदेश में नहीं रही है। हम भी कहते हैं केंद्र में 9 साल रही, उत्तर प्रदेश में पहले जो थी 6 साल से लगातार है। ये हमारे रत्नाकर जी भी कहेंगे कि साहब हमने भी देश में 60 साल 75 साल में हमने राज चलाया है, हमने इस देश को बचाया है। और हमारे कीर्तिरथ पांडे कहेंगे भैया उत्तर प्रदेश में 4 बार हमारी सरकार है। और टकी साहब बैठे हैं, भाई पंजाब में दिल्ली में सरकार है, लेकिन घात लगाए बैठे हैं होशियार छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश। उधर जो है कांग्रेस जो है कह रही है खबरदार, जहां केजरीवाल वहां हम नहीं। समाजवादी पार्टी ने ऐलान कर दिया कि भैया कांग्रेस के लोग सुनो, मेरी 37% है वोट है, तुम्हारा 2%, 2 तुम्हारी पुश्तैनी सीट है, रायबरेली और अमेठी, 2 और ले लो, फतेहपुर सीकरी और कांकेर। ममता बनर्जी ने कहा है आपको कि यहाँ कांग्रेस का क्या है, 2 सीटें 42 में 2, 80 में 4। अच्छा समाजवादी पार्टी, समाजवादी पार्टी, अरे भैया आप बोलो, आपकी आवाज आ रही है। ओपी सिंह जी आपकी आवाज आ रही है, आप बोलो जी। बीजेपी ज्यादातर कर हाँ ठीक है जी। समाजवादी पार्टी में इतनी बात भाई अभी केवल ओपी सिंह दूसरी जी बात यह है जी कि उत्तर प्रदेश में लोकसभा में तीसरे नंबर की पार्टी, आप समझ गए, समाजवादी पार्टी। इनका रेशियो 14 से 19 तक 5-5 का है। 14 में से भाई खानदान 4 एकत्र, 19 में जो है बहन मायावती के साथ 5-5 का रेशियो चल रहा है। मेरे कहने का मतलब ये है कि आरोप प्रत्यारोप हम चैनल पर लगा करके अपनी पार्टी की बाय कर सकते हैं, हम भी कर सकते हैं। हम देश बचाने के लिए, लोकतंत्र बचाने के लिए, गरीबी हटाने के लिए, गरीबों के कल्याण के लिए, कौन कितना गरीबों का ख्याल रख रहा है, अगर तथ्य परक किसी में बात करा दीजिए और कहिए सारा डिबेट बंद। भैया तुम लोगों की सरकारें प्रदेश और देश में रही है, अब चलो यही बता दो। और मैं जानकार आदमी हूं, पुराना आफ्ताब अग्निहोत्री, बता दो तुम्हारी सरकारों ने क्या क्या किया और कहां कहां घोटाले करके ऊपर जो है माला फूल पहन के बैठे हो, टोपी लगा के बैठे हो। तो जनता ऐसा नहीं ये सब चीजों को देखती, पहले ये देखती है इस पार्टी का नेतृत्व कौन कर रहा है, प्रदेश का नेतृत्व कौन करेगा। अच्छा ये पार्टी अगर आई तो देश में नेतृत्व कौन करेगा। अच्छा देश में नेतृत्व करेगा तो क्या वह नेता आज के जमाने में विश्वसनीय है। और एक बात और मैं कहता हूं बार बार, इस देश के लोग आधी रोटी खा सकते हैं, आधा कपड़ा पहन सकते हैं, लेकिन देश के सम्मान के विरुद्ध इस देश के नागरिक कभी बर्दाश्त नहीं करते। ठीक है, जो लोग विदेशों में जाकर के लोकतंत्र की दुहाई ले रहे हैं, भैया अगर लोकतंत्र नहीं है तो ओपी सिंह जी अभी रुकना होगा, ठीक है तकी अभी रुको, मोहम्मद तकी अभी रुकिए, ओपी सिंह अभी रुकिए, अभी सब क्या कीर्ति निधि जी, ठीक है कीर्ति निधि जी, एक सवाल खड़ा होता है, रुकिए, एक सवाल खड़ा होता है बड़ा जीन्यून सवाल, 14 से लेके 22 तक 23 तक, ठीक, उत्तर प्रदेश के सारे चुनाव विधानसभा के या लोकसभा के जो उत्तर प्रदेश में हुए, उनमें समाजवादी पार्टी जनता का आशीर्वाद पाने में असफल रही। ठीक, अगर आप गांव गरीब पिछड़े और दलित और अल्पसंख्यक और पीड़ित और वंचितों की लड़ाई लड़ रहे होते तो आपके साथ ऐसा तो नहीं करती जनता। 14 से 23 तक 10 साल हो गए लगभग, क्या
देखिए अमिताभ जी, इसका मतलब एक मिनट मैं कंप्लीट, 4 इम्तिहान हुए उत्तर प्रदेश में, 4। किसी भी तो जनता आपको आशीर्वाद देती नहीं। देखिए अमिताभ जी, 2014 से 23 तक जिन चुनाव की आप बात कर रहे हैं जी, सबसे आखिरी चुनाव 2022 में हुए जी, और हमारे नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी की अगुवाई में वो चुनाव हम लोग लड़े और हमारी ताकत बढ़ी है उत्तर प्रदेश में। ताकत बढ़ी, मैं 37 पास तो नहीं हुए ना मित्र, लोकतंत्र का पास और फेल। जनता ने मैं बता रहा हूं, अगर आप उसको जनता का प्यार नहीं समझते, पार्टी के गठन के बाद से अब तक 37% वोट पहली बार समाजवादी पार्टी को मिला, अखिलेश यादव जी के नेतृत्व मिला। ये जनता का प्यार और आशीर्वाद है और मैं कह रहा हूं ये ताकत लगातार बढ़ेगी। दाएं बाएं ना घुमाओ भैया कीर्ति बाबू, मैंने पूछा 4 इम्तिहान हुए, 4 में फेल हुए, इतनी बात है। अब उसको कहां ले जा रहे हो आप अंकगणित में? लोकतंत्र में फेल और पास होते हैं। चुनाव है, चुनाव में जीत और हार होती है, लेकिन हम अपने मुद्दों से नहीं भटक सकते। हम पिछड़े दलित अल्पसंख्यकों के अधिकारों के लिए लड़ाई। ठीक भैया, रुकना पांडे जी, अरे रत्नाकर जी, यही कसौटी आपके साथ है। गरीबों के लिए, लोकतंत्र के लिए, संविधान के लिए, लोकशाही के लिए, पिछड़ों के लिए, वंचितों के लिए, अल्पसंख्यकों के लिए, आदिवासियों के लिए, गिरिवासियों के लिए, वनवासियों के लिए आप लड़ रहे हैं। ठीक, वोट क्यों नहीं मिलता? यही लोग तो वोट डालते हैं, और वोट क्या अमेरिका वाले डालते हैं आके? जिनके आप चैंपियन हैं, खुद मुख्तार हैं, वही लोग तो वोट डालते हैं। 25 करोड़ की आबादी उत्तर प्रदेश में, 16-17 करोड़ मेरे ख्याल से वोटर होगा, और आपका वोट 2% पर आके सिमट गया। राहुल गांधी चुनाव हार गए। यहां गरीब नहीं, यहां वंचित नहीं, यहां दलित नहीं, यहां पिछड़े नहीं, यहां मुसलमान नहीं, जिनकी लड़ाई आप लड़ते हैं, कह रहे हैं कि हम उनकी लड़ाई लड़ते हैं। रत्नाकर जी, अमिताभ जी, देखिए ये लोकतंत्र है और लोकतंत्र में जीत और हार होती रहती है। कभी हम तो इसकी चर्चा ना करें, जीत हार की? हाँ, सुन लीजिए, आप बात सुन लीजिए, अब मुझे दूसरा ही समय दीजिएगा प्लीज, रिक्वेस्ट है मेरा जी। जिस तरह से ये लोकतंत्र है, जीत और हार होती है। कभी हम भी 400 पार थे और कभी भारतीय जनता पार्टी भी 2 पर सिमट गई थी। तो निश्चित रूप से ये बदलाव होता है, और कहीं भी कोई अगर इस लोकतंत्र में और सत्ता को कोई परमानेंट अपना बपौती समझता है तो सबसे बड़ा मूर्ख है वो। ये जनता जो है किसी को प्यार उड़ेल देती है और वह सत्तासीन कर देती है। कभी उसको कोई अगर काम नहीं कर पाया है तो उसको सत्ता से बेदखल कर देती है। निश्चित रूप से 10 साल हम लोग सत्ता से बेदखल थे, लेकिन आने वाले चुनाव में जनता ने जिस जो है मैं कह लूं भारतीय जनता पार्टी के हमारे जो शीर्ष नेतृत्व है, मोदी जी, जिस तरह से उन्होंने जुमलेबाजी की है, जिस तरह से लोगों को गुमराह करने का काम किया है, निश्चित रूप से जनता जो है कुछ समय के लिए भ्रमित हो गई। ये 10 साल का पीरियड जो है, जनता ने देखा कि किस तरह से महंगाई और बेरोजगारी से लोग जूझे, लेकिन आज फिर जनता, मैं बिहार का एक उदाहरण दे देता हूं। सी वोटर का सर्वे जो आया है, अभी 2 दिन पहले सर्वे आया है, उसमें क्या निकला है सर्वे में? 40 सीटों में से 26 सीट इंडिया गठबंधन जीत रही है और 14 सीट जो है सिर्फ एनडीए के खाते में है। जबकि पिछले चुनाव में देखेंगे तो 40 सीट में 39 सीट जो है पूरा इन लोगों के गठबंधन में था, जिसमें मैं जेडीयू को भी मिला देता हूं। लेकिन इस बार भारतीय जनता पार्टी खुद से 10 सीट कम होगी, और ये पूर्वोत्तर में कहते हैं कि हमारा वर्चस्व है, और पूर्वोत्तर के बदौलत ये चुनाव जीतने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन पूर्वोत्तर में इनकी मिट्टी पलित होगी। अब मैं उत्तर प्रदेश की बात, एक उदाहरण आपने कहा कि 2% उत्तर प्रदेश में भले हम 6% हो गए, भले 6% हो गए, भारतीय जनता पार्टी केरला में, तमिलनाडु में, आंध्र प्रदेश में शून्य। रुकना होगा, रत्नाकर जी को रोकिए। पूरे साउथ में ये शून्य होंगे। ठीक, कांग्रेस की समझ पर मुझे कई बार संकोच होता है, तरस तो नहीं कहूंगा, संकोच होता है। भाजपा केरला में पैदा हुई नहीं, उत्तर प्रदेश में तो मोतीलाल नेहरू थे, उत्तर प्रदेश में जवाहरलाल नेहरू थे, इंदिरा गांधी थी, फिरोज गांधी थे, सोनिया गांधी थी, राहुल गांधी। उत्तर प्रदेश को आपने बता दिया तमिलनाडु, इसीलिए आपको वोट नहीं मिलता। आपको सियासत की नब्ज का ही अंदाज नहीं, कुछ भी अल्लबल बोल देते हो, बाद में वो गले में पड़ जाती है। केरला उत्तर प्रदेश का क्या लेन देना भाई? ये आपका मायका है, ससुराल है उत्तर प्रदेश कांग्रेस की, यही मायका, यही ससुराल। यहां आपको पास 2% बचा, आप बता रहे हो केरला। गजब करते हो। ठीक है भैया।
ठीक, समाजवादी पार्टी ये कहे कि हमें नागालैंड में वोट मिला, उत्तर प्रदेश में नहीं मिला, इसका कोई मतलब है? फिर कोई मतलब है क्या? नहीं। और एक बात कहूंगा, रत्नाकर जी ने अच्छी बात कही, लोकतंत्र का एक सार बताया कि बपौती नहीं समझना चाहिए, दंभ नहीं करना चाहिए। एक समय था जब 2 सीटें थी, आज की जो सरकार में है पार्टी भाजपा, तो मैं याद दिला दूं, कांग्रेस के गांधी परिवार के उस समय के उत्तराधिकारी और भारत के प्रधानमंत्री श्रीमान स्वर्गीय राजीव जी ने कहा था जब भाजपा के 2 जीते थे कि हमने भाजपा की फैमिली प्लानिंग कर दी। ये लोकतांत्रिक वक्तव्य था, ये लोकतांत्रिक वक्तव्य था। अरे लोकतंत्र में घमंडिया कहना किसी बाबा भाई, अब बता रहे हो कि सत्ता किसी की बपौती नहीं, ये बात राजीव गांधी को नहीं पता थी। उनको भी फिर ख्याल रखना चाहिए था कि आज 400 है, कल 40 भी हो जाएंगी, आज 40 हो गई। इसलिए मैं कहता हूं नपना एक रखो, 2 नपने में समस्या में फंस जाते। ताकि साहब वही मसला, देश तो खैर बचा ही रहे आप लोग, और उसके लिए कुर्बानी भी कोई भी देने को तैयार है। 2 लोग कुर्बानी दे ही चुके हैं आपकी तरफ, पार्टी की तरफ से, मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र बाबू। मसला ये कि कुर्बानी का मुझे ऐसा लगता है रंग बदलेगा। नवंबर में दूसरे ढंग की कुर्बानी होगी और लोकसभा में दूसरे ढंग की, ये मान के चलें। एक रंग की कुर्बानी तो नहीं हो सकती दोस्त, जितना मैं राजनीति को समझता हूं। अमिताभ जी, भारत की हवा बदल रही है। नहीं, वो तो मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की बात कर रहा था, राजस्थान। पूरी तरह से इसका अंदेशा जो है भारतीय जनता पार्टी को है। अभी ओपी सिंह साहब आपका मनोरंजन तो बहुत कर देंगे, लेकिन तार्किक बात कभी नहीं कर पाएंगे। इनसे आंकड़ों की बात करिए, उसमें फंस जाएंगे ये, लेकिन बातें बड़ी अच्छी कर लेंगे और आपको मनोरंजन कर देंगे। जनता को मनोरंजन नहीं चाहिए, जनता को रोटी चाहिए, जनता को नौकरी चाहिए, जनता को सस्ती चीजें चाहिए। और जो सर्वे आ रहे हैं वो सब बता रहे हैं कि जनता मान चुकी है बीजेपी इन सारे चीजों पे बुरी तरह से फेल हो चुकी है। ठीक है, तो आप मतलब आप केजरीवाल बीजेपी का विकल्प, नरेंद्र मोदी वर्सेस भाजपा है और जनता। ठीक है भैया, मैं समझ गया, आपने जिधर बहस मोड़ दी, मैं समझ गया। ठीक है, ठीक है, जनता की दुआएं हैं, ठीक है, जनता की दुआएं, जनता का आशीर्वाद ठीक है, इंडिया के साथ है। ठीक है, अब रुकना होगा। जब आम आदमी पार्टी ये कहे कि जनता को फ्री चीजें चाहिए, जब वो ये बोले तो उसको फिर केजरीवाल जी के नाम लेने की जरूरत नहीं कि हमारा चेहरा केजरीवाल है, प्रधानमंत्री पद का दायरा, ये बोलने की जरूरत नहीं। फ्री का मामला जहां से आ जाए समझ लो केजरीवाल जी की फोटो पीछे है। ठीक, वो तकी साहब ने इशारा कर दिया, अब भैया आप समझ लो। हाँ, तो इसलिए ये यूएसपी, फ्री वाली यूएसपी केजरीवाल जी की है। खैर, अरे फ्री का राशन तो बीजेपी बांट रही है, ठोके रहते हैं लोग। आपसे सीख के भैया, आपसे सीख के